दिल्ली में हवा की दिशा बदलने से वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक 303 पर है, जो मंगलवार के मुकाबले 40 अंक कम हुआ है। हालांकि प्रदूषण में मामूली राहत मिली है, लेकिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन हो रही है। अब पराली से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 5% से भी कम रह गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक वायु गुणवत्ता 300 के ऊपर बनी रह सकती है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा है। जैसा कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से स्मॉग की चादर जो है छाई हुई है। स्मॉग उसे कहते हैं जब धुंध और जो पोल्यूशन होता है उससे मिलकर स्मॉग बनती है, और इसी की चादर आपको इस वक्त दिल्ली एनसीआर में नजर आ रही होगी। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और तमाम तरीके की समस्याएं जो है इस दौरान लोगों में देखने को मिल रही है। देखिए, लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनकी आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और ऐसे में जो अस्थमा रोगी होते हैं उन्हें खासकर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं कि आप मास्क का यूज़ कीजिए जितना भी हो, और कम से कम मॉर्निंग वॉक में निकलिए, क्योंकि देखिए इस समय जो हवा की जो गुणवत्ता है वो बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। इसी के लिए डॉक्टर जो है बार बार ये सलाह दे रहे हैं कि आप जब भी बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग करें, और साथ ही साथ मॉर्निंग वॉक पर नहीं निकलने की सलाह डॉक्टरों के द्वारा दी जा रही है। तो देखिए, दिल्ली में प्रदूषण के साथ कोहरे का सितम भी देखने को मिल रहा है। इस समय पे जो लोग हैं उन्हें ना केवल इस प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है, बल्कि ठंड भी जो है अपना सितम, लगातार ठंड का सितम भी बना हुआ है। और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा है वो 300 के पार बना हुआ है। कुछ कमी जो है प्रदूषण में पाई गई है। और अगर मैं पराली जलाने की बात करूं तो पराली जलाने से जो प्रदूषण होता है उसकी वो जो है 5% से भी कम रह गया है। और देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर सुनवाई होनी है। और देखिए, कितनी बार, न जाने कितनी बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई जा चुकी है। और जिस तरीके से अगर प्रदूषण की बात कर ली जाए तो देखिए, प्रदूषण जिस तरीके से जो व्हीकल्स हैं वो चलते हैं, उनसे जो धुआं निकलता है ये एक प्रदूषण का कारण बनता है। दूसरा, पराली जब जलती है वो प्रदूषण का कारण बनती है, क्योंकि राजधानी जो है कई ऐसे राज्यों से सटी हुई है जहां पर अधिक मात्रा में जो है फसलें होती हैं। और ऐसे में ये ऐसा टाइम रहता है जब पराली जलाई जाती है, और पराली जलने की वजह से जो धुआं है, पराली जब उसे जलाई जाती है, जो उसका धुआं है वो राजधानी दिल्ली तक पहुंचता है, जिससे आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली गैस का चैम्बर बन चुकी है। तो देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सुबह की तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है स्मॉग की चादर छाई हुई है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोज प्रजापति इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए, 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा इस वक्त दिल्ली एनसीआर में बना हुआ है। क्या स्थिति जो है सुबह देखने को मिलती है आजकल के दिनों में? जी बिल्कुल, दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल है अप डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बात यह है, जिस प्रकार आज एक्यूआई लेवल 303, 306 के आसपास दिल्ली में गंभीर स्थिति पर है, और दिल्ली सरकार से भी ये गुजारिश की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दलील लगाई गई थी कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई होती नजर आई है, क्योंकि नए साल तक का जिस तरह मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है, अभी हमें अच्छे वातावरण का इंतजार करना पड़ेगा ताकि पोल्यूशन कम हो सके। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इसमें बड़ी बहस होने वाली है, क्योंकि दिल्ली सरकार जिस तरह कार्य कर रही है उसकी निंदा सुप्रीम कोर्ट पहले भी कर चुका है। और पोल्यूशन पर जो कंट्रोल की बात की जाती है दिल्ली में, वो बहुत ही नाकाफी है। और जिस तरह दिल्ली वालों को पोल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है, सांस लेने में तकलीफ नजर आ रही है, डॉक्टरों ने भी हिदायत जारी कर दी है। कल एम्स के बड़े लेवल पर इस बात पर बातचीत हुई थी एम्स हॉस्पिटल में कि किस तरह लोगों को राहत दी जा सके। लेकिन बात यह है कि राहत तो दूर, लोगों को अब सांस लेने में भी तकलीफ साफ नजर आ रही है। जिस तरह लोग सुबह वॉकिंग करने निकलते हैं स्वास्थ्य को ठीक करने, लेकिन वहां समस्या पैदा हो जाती है सांस लेने की, आंखों में जलन होने की। अब लोग मास्क लगा के निकल रहे हैं। और बात कर ली जाए स्कूल की, दिल्ली में जिस प्रकार अपडेट आई थी स्कूल खुलने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी पर्सन चिन्ह खड़ा कर दिया है। किस आधार पर आप स्कूल क्लासेस चालू करना चाह रहे हैं, इसकी भी जानकारी कोर्ट ने मांग ली है दिल्ली सरकार से। लेकिन जिस प्रकार अब परीक्षा का समय भी नजदीक आ रहा है दिल्ली में, वहां कहीं ना कहीं ये समस्या मुंह उठाए खड़ी है। आपको ये भी बता दें, जिस प्रकार हृदय रोगी और सांस के रोगी हैं, वो बहुत ही बेचैनी महसूस कर रहे हैं इस माहौल में।
और एक रिसर्च बता चुकी है लगभग दिल्ली में रहने वाले लोग इस समय 20 सिगरेट का धुआं अपने जहन में उतार रहे हैं। आपको एक और बात बता दूं जो स्टडी सामने आई है पूसा से, और वहां ये भी बताया गया जो पराली की खत्म करने के लिए केमिकल बनाया गया था बाइक कॉम्पास, वो लोगों ने खरीदा ही नहीं है और लोगों ने अभी भी पराली खेतों में जलाई है। लगभग हजारों किसानों पर इस तरह के मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, जानकारी प्राप्त हो रही है। अब दिल्ली में जिस प्रकार स्मोक का जो कोहरा है वो छाया हुआ है, किस प्रकार आपको ये तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा होगा इंडिया गेट के आसपास जिस प्रकार पोल्यूशन की परत साफ देखी जा सकती है, धूल के पार्टिकल और धुआं जिस प्रकार लोगों की जान लेने के लिए उतारू है। जी मनोज भाई, अगर बात कर ली जाए, देखिए प्रदूषण तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा बेहद गंभीर श्रेणी में इस वक्त बना हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है क्या लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है? क्योंकि डॉक्टर्स लगातार ये सलाह दे रहे हैं कि आप जो है मॉर्निंग वॉक में मत जाइए क्योंकि सेहत के लिए आपके लिए हानिकारक हो सकता है, और साथ ही साथ मास्क लगाने की बात कर रहे हैं। तो क्या लोग मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं यहाँ आया तो मैंने देखा मॉर्निंग वॉक पर लोग मास्क लगाए हुए थे और अपने स्वास्थ्य को जिस प्रकार वो चिंतित है लेकर, कहीं ना कहीं वो डॉक्टर की सलाह को लेकर काफी गंभीर भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार स्वास्थ्य की बात कर ली जाए, दिल्ली राजधानी है देश की और यहाँ हर राज्य से लोग काम करने के लिए आते हैं। लगभग पूरे देश के लोग यहाँ हैं और कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य से चिंतित रहते हैं, इसलिए वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए अपने घरों से निकलते हैं। लेकिन जिस प्रकार मॉर्निंग वॉक से स्वास्थ्य का लाभ वो पाना चाहते हैं, वो लाभ यहाँ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार वातावरण में धुआं छाया हुआ है ना, वो बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है। जी मनोज भाई, अगर बात कर ली जाए, देखिए प्रदूषण जो है सबसे ज्यादा किस एज ग्रुप को इफेक्ट कर रहा है? चाहे बच्चों की बात कर ली जाए, चाहे युवाओं की बात कर ली जाए, या बुजुर्गों की बात कर ली जाए, तो सबसे पहले ये प्रदूषण अटैक किस एज ग्रुप में कर रहा है? देखिए, जिस प्रकार कल दिल्ली की सीएम आतिशी ने बताया था कि जो बच्चे हैं वो इसके ज्यादा प्रभाव में आ गए हैं, और आपको ये भी बताते हैं जो 45 से 60 साल की उम्र के लोग हैं उनको हृदय रोग की समस्या इस पॉल्यूशन की वजह से बढ़ी है। ये भी एक स्टडी सामने आई है एम्स की तरफ से। लेकिन दिल्ली की सीएम ने ये कहा है कि कल जिस प्रकार वो रात भर सोई नहीं है, तो इसका मतलब वो खुद भी चिंतित है, लेकिन अभी कोई कारगर कदम नहीं उठा पा रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार जिस प्रकार कदम उठाने के बात कर रही थी, अप्राकृतिक जो बारिश की जाती है वो भी यहाँ कराने के लिए उन्होंने दलील दी थी एलजी के पास, लेकिन अभी फाइल अटकी हुई है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जनता इस पॉल्यूशन को सफर कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो काफी बढ़ गई हैं, और हॉस्पिटलों में जिस प्रकार आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें भी नजर आ रही है। सांस जो लेने में दिक्कत है, आंखों में जलन है और गले में खराश, ये 3 बड़ी बातें जो है हॉस्पिटलों में लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर रूप से पहुंचे हैं, क्योंकि जिस प्रकार लोगों को भय है कि पोल्यूशन से इस तरह की समस्याएं पैदा होती है। अभी एक स्टडी और आई है, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार इस पोल्यूशन से लोगों को कैंसर का भी खतरा बढ़ा है, क्योंकि सीधे पार्टिकल सांस के द्वारा फेफड़ों में पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने